दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आप और आपकी आत्मा इस किताब की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके इस किताब की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें सो दैट मैं आने वाले समय में जो भी वीडियोस डालूंगा उन सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम आज के अपने सफर को शुरू करते हैं। लेखक की कलम से। कुदरत के किसी भी गहरे रहस्य को समझने हेतु सबको सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि यहाँ दृश्यमान और अदृश्य दोनों जगत एक साथ कार्यरत हैं। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि सारे प्रकट हो रहे दृश्यों के कारण अदृश्यों में छिपे हैं, यानी खेल दृश्यों में चल रहा है लेकिन उसकी भागदौड़ अदृश्यों के हाथ में है। परंतु इस सत्य से अनजान मनुष्य अपना पूरा जीवन दृश्यों के इर्द गिर्द बिता देता है। वह पाना भी सब कुछ दृश्यों में चाहता है तथा उस हेतु सारे प्रयास भी वह दृश्यों में ही करता रहता है और यहीं आकर वह मार खा जाता है, क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं वहां उपद्रव मचाने से मिलेगा क्या। जिसका महत्व ही नहीं वहां कितने ही उपद्रव कर लो होगा क्या। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन बनाने हेतु मनुष्य अपनी ऊर्जा गलत जगह पर लगाए हुए हैं और इसलिए तमाम मेहनत के बाद भी उसका जीवन नहीं बन पा रहा है। अतः हर कोई यह समझ ही ले कि वह दृश्यों की जगह अदृश्यों को समझने तथा बदलने में अपनी ऊर्जा लगाए तो ही उसका जीवन बन पाएगा। और सच कहूं तो यही मनुष्य की इस कदर की नाकामी का सबसे गहरा कारण है। तो जो कोई मनुष्य अपना जीवन बनाना चाहता है उसे इस सत्य की गहराई को पूरा समझना ही होगा, वरना सब कुछ होते हुए भी उसे अकारण एक नाकाम जीवन गुजारना पड़ेगा और यही मैं नहीं चाहता। खैर, अब इसे समझें कि यह दृश्य वास्तव में है क्या। तो जो भी आंख, कान, अन्य इंद्रियों से देखा, सुना या महसूस किया जा सकता है वे सब दृश्य हैं। साथ ही जिनके साथ वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं, जिन्हें विज्ञान की लेबोरेटरी में सिद्ध किया जा सकता है, वे भी दृश्य हैं। और ये सारे दृश्य जीवन के एक पहलू की बात है। मनुष्य का वास्तविक जीवन तो अदृश्यों से प्रभावित भी है तथा उन्हीं अदृश्यों में स्थित भी है। और यही वो बात है जो सबको हमेशा के लिए गांठ बांध लेने की है। अब आगे सवाल यह उठता है कि आखिर यह अदृश्य क्या है। तो मनुष्य के मन से लेकर उसके तमाम भाव जैसे सुख, दुख, आनंद, चिंता, सब कुछ अदृश्य है। वास्तव में यह आता जाता भाव ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है और मनुष्य के इस वास्तविक जीवन को यानी उसके इन अदृश्य भावों को समय से लेकर ऑटोमेशन तक के तमाम अदृश्य रहस्य प्रभावित करते रहते हैं। अर्थात इन दो अदृश्यों के बीच ही मनुष्य का वास्तविक जीवन घूमता रहता है तथा इन दोनों से ही उसके जीवन के सारे फैसले हो रहे हैं। बस यह एक बात समझ लोगे तो आगे की सारी बातें समझना आसान हो जाएगी, क्योंकि एक बार अदृश्य भावों तथा प्रकृति के अदृश्य रहस्यों की सत्ता का मनुष्य को एहसास हो जाए तो आगे वह उनकी गहराइयों को समझने का संजीदा प्रयास भी करे। खैर, ऐसा भी नहीं है कि इन अदृश्य शक्तियों का मनुष्य को कोई अंदाजा नहीं है। इन पर तरह तरह की चर्चाएं युगों से होती ही आ रही हैं। भाग्य से लेकर भगवान तक की तमाम बातें इन्हीं अदृश्यों के बारे में करी जाने वाली चर्चाओं की उपज है। अब इनमें कितना सही व कितना गलत उसकी चर्चाओं में अभी हम नहीं पड़ेंगे। अभी तो मूल बात यही कि जीवन की वास्तविक सत्ता अदृश्यों के पास है। कई इसे मानते हैं तथा कईयों को इसके एहसास भी हुए हैं। वही महान ज्ञानियों ने भी हर युग में इस ओर इशारे किए ही हैं। यानी कुल मिलाकर कोई इन अदृश्यों से पूरी तरह अनजान भी नहीं है। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक यही माना जाता रहा है कि मन के अदृश्य प्रभावों तथा प्रकृति के अदृश्य रहस्यों को ना तो पूरी गहराई से समझा जा सकता है और ना ही इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। बहुत हुआ तो इन पर श्रद्धा रखी जा सकती है और इसी बात पर मुझे तगड़ा ऐतराज है, खासकर इस महान वैज्ञानिक युग में। क्योंकि सवाल यह है कि जो चीज सिद्ध ही नहीं हो रही है उस पर मनुष्य श्रद्धा रखे भी तो कैसे। सवाल तो यह भी कि आखिर मनुष्य उस पर श्रद्धा करे ही क्यों। ऐसी ऊपरी श्रद्धाओं से तो ना सिर्फ धर्म की दुकानें चमकेंगी
बल्कि उल्टा उससे मनुष्य का भ्रम भी बढ़ेगा। अतः कोरी श्रद्धाओं से यह मामला सुलझाया नहीं जा सकता है। और क्योंकि अब तक श्रद्धा रखने पर ही जोर दिया जाता रहा है, इसी कारण सारे रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। अब माना कि ये सारे रहस्य अदृश्य भी हैं तथा गहरे भी, परंतु फिर भी ये सारे रहस्य हैं तो इसी जगत के। फिर मन और प्रकृति के रहस्य कोई उपद्रव थोड़े ही हैं, सभी नियमबद्ध हैं। अतः मेरा यह स्पष्ट मानना है कि उनकी संपूर्ण वैज्ञानिक एनालिसिस की जा सकती है। यही नहीं, उन्हें सिद्ध भी किया जा सकता है, और वे सिद्ध किए जाएंगे तो ही आज के वैज्ञानिक युग का मनुष्य इस अदृश्य शक्तियों का फायदा उठा पाएगा। बाकी तो हवा में बातें करने और वह भी तरह तरह की ऊटपटांग बातें करने से मनुष्य का नुकसान ही हुआ है। खैर, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु मैंने तय किया है कि मैं तमाम अदृश्य शक्तियों को न सिर्फ वैज्ञानिक भाषा में कहूंगा और लिखूंगा, बल्कि मौके मौके पर उन्हें सिद्ध भी करता चला जाऊंगा। क्योंकि प्रकृति की ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं जिसे समझा ना जा सके, वही मनुष्य की ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जिसे जागृत मनुष्य अपने भीतर महसूस ना कर सके, और जिसे समझाया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसे सिद्ध भी किया ही जा सकता है। निश्चित ही यह बड़ा ही गहरा व अनोखा प्रयास है, परंतु मनुष्य के उद्धार हेतु यह जरूरी है। मुझे यकीन है कि मैं अपने इस कार्य को बखूबी निभा पाऊंगा। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद है कि उसके बाद मनुष्य ना तो कोरी श्रद्धाओं के भरोसे रहेगा और ना ही बेतुकी बातों और दुकानों पर आश्रित होगा। जैसे विज्ञान द्वारा सिद्ध किसी चीज पर कभी बहस नहीं होती, वैसे ही कुदरत के रहस्यों की कार्य प्रणाली पर भी बहस बंद हो ही जानी चाहिए। विज्ञान हवा में उड़ने का दावा करता है तो सामने हवा में उड़ते हवाई जहाज दिख भी जाते हैं। फिर इसमें श्रद्धा, शंका या बहस की कोई गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। तो बस उसी वैज्ञानिक तरीके से मैं तमाम अदृश्य शक्तियों और उनके नियमों को समझाना भी चाहता हूँ, तथा साथ ही प्रज्ञावान मनुष्य के लिए उन्हें सिद्ध करने की तमन्ना भी रखता हूँ, ताकि उनमें भी श्रद्धा, शंका या बहस की कोई गुंजाइश ही ना बचे। फिर बच जाता है उन्हें समझना और उनका फायदा उठाना। अब अपना उद्धार करना चाह रहे लोग इतना तो कर ही लेंगे, और यह होगा तो ही पूरी मनुष्यता जीवन के शिखर छू पाएगी। अभी तो जाने या अनजाने जो चंद लोग इन रहस्यों के साथ जी रहे हैं, उतने ही एक हसीन जीवन गुजार पा रहे हैं। बाकी सब तो जीवन के धक्के खा खा के परेशान हैं, और सच कहूं तो यही मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे यकीन है कि मेरा यह प्रयास आपको भी और एक दिन संपूर्ण मनुष्यता के भी काम आएगा। तब मनुष्य को स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, वह धरती को ही हर कल्पित स्वर्ग से कई गुना सुंदर बना देगा। लेकिन ध्यान रहे, ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है। मैं कहकर तथा लिख करके अपना कार्य कर ही रहा हूँ। आप बस इसे जितनी जल्दी और जितना ज्यादा ग्रहण कर सकें करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि दो जगत यहाँ एक साथ अस्तित्व में है। एक है दृश्यमान जगत व दूसरा है अदृश्य जगत। अब मनुष्य दृश्यों में तो धन व वैभव से लेकर बहुत कुछ पाना चाहता है, परंतु समझ यह नहीं पा रहा है कि उसकी यह दृश्यमान जगत में पाने की तमाम चाहें भी अंत में तो अपने अदृश्य मन में आनंद व मस्ती का अनुभव कर सके, वो सेतु ही होती है। यानी सब कुछ पाते वक्त भी उसकी निगाह अदृश्य पर ही लगी होती है, और यही अदृश्य की वह सत्ता है जो सबको समझनी जरूरी है। यह सबको समझना जरूरी है कि उसके भीतरी व बाहरी दोनों जीवन अदृश्यों से ही प्रभावित होते हैं। ऐसे में फिर क्यों वह अपनी सारी चाहे दृश्यों में करता है, क्यों अपने सारे प्रयोग दृश्यों में करता है, क्यों धन पाने हो या वैभव, उस हेतु वह दृश्यमान संसार में उपद्रव मचाए हुए है। धर्म से लेकर अन्य तमाम प्रकार की शिक्षाएं भी उसे संसार में उपद्रव मचाने को उत्साहित कर ही रही हैं, परंतु ये तमाम शिक्षाएं क्योंकि गलत हैं इसलिए नाकामयाब हो रही हैं। यही कारण है कि पूरी मेहनत के बाद भी किसी को यहाँ मनचाहा नहीं मिल रहा है। अब जीवन बनाना है तो यह सीधी बात समझनी ही पड़ेगी। खैर, कुल मिलाकर कहूँ तो सबको यह समझना ही रहा कि तमाम दृश्यों की भागदौड़ मनुष्य के अदृश्य मन तथा प्रकृति के अदृश्य रहस्यों के हाथ में है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उस हेतु आपको प्रयोग अपने अदृश्य मन तथा कुदरत के अदृश्य रहस्यों के साथ करने हैं,
और मनुष्य इतना समझेगा तो ही यहाँ सबको बेहतर जीवन नसीब हो सकता है। और वह होए उस हेतु मैंने मन तथा प्रकृति की तमाम अदृश्य शक्तियों पर वैज्ञानिक तरीके से किताबें लिखना तय किया है। मुझे यकीन है कि प्रकृति की मेहरबानी से किया जा रहा यह प्रयास एक दिन अवश्य अपना रंग दिखाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।